अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 5 9th क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे उसने बात की ईच ऑफ मास, यानी कि m1 भी 1000 किलोग्राम है और m2 भी यहाँ पे 1000 किलोग्राम है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर सिंपली बेटा मैं लिख लूंगा कि जो मेरे पास m1 है दैट इज ऑल्सो 1000 किलोग्राम, और जो मेरे पास m2 है दैट इज ऑल्सो 1000 किलोग्राम। ठीक है, और जो डिस्टेंस बताया गया है वो 0.5 मीटर बताया गया है। g की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पे खुद पता होनी चाहिए, वो बेटा होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फाइंड बेटे हमने क्या करना है, हमने फोर्स यहां पर फाइंड करनी है। अब बेटे आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो होता है F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। सो इन दैट केस बेटे मेरे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये इक्वल आ जानी है। g की वैल्यू पुट की बेटा मैंने 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और यहां पर मैंने इसको पुट किया 1000 किलोग्राम आ गया। m1 और m2 जो है वो भी पुट किया तो वो भी 1000 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1000, ये भी 1000, और जब इस सारे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो भी बेटे आंसर आएगा उसको मैंने डिवाइड कर देना है 0.5 मीटर होल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने d के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देना है। इस सारे को बेटे जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.66 समथिंग आना है, तो उसको राउंड ऑफ करके ये 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन बेटे मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। उनके मैसेज फाइंड करने हैं, यानी कि आया ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से है लेकिन ये उल्ट है, यहां पर उसने फोर्स बताकर मैस पूछा हुआ है। तो अगेन बेटा हम गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। अब आपको पता है जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर बताया गया, तो डिस्टेंस या वो मेरे पास 1 मीटर है। उसके बाद बेटा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये है पहले इसकी जो वैल्यू वो लिखते हैं 0.006673 न्यूटन। ठीक है, इसको बेटा आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 6.673। अब चूंकि बेटा 3 डिजिट्स क्रॉस करने पड़े हैं पहले नॉन जीरो डिजिट आने से पहले, तो 10⁻⁻³ आ जाना है न्यूटन। अच्छा, उसके अलावा बेटा g की वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए, वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड बेटे हमने क्या करना है, हमने मैसेज फाइंड करना है बेटा, चूंकि वो आइडेंटिकल मैसेज है तो आइडेंटिकल मैसेज में m1 m2 के बराबर है तो मैं इनको जनरली m का नाम दे दूंगा। ठीक है, यानी कि m1 जो है वो m2 के बराबर है तो इनको जनरली मैं m का नाम दे दूंगा, और ये मैंने फाइंड करना है। फॉर्मूला अगेन वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लगना है, लेकिन उसमें चंद एक चेंजेस हम करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स है वो इक्वल आ जानी है g, बेटा m1 की जगह मैंने m लिख दिया, m2 की जगह भी m लिख दिया डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ठीक है, और ये बेटा मेरे पास इक्वल आ जाना है g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब बेटा चूंकि मैंने मैसेज फाइंड करना है तो d स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास m स्क्वायर है बेटा ये इक्वल आ जाना है मेरे पास f इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। बेटा डी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया f के साथ, और जो कैपिटल G है वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब बेटा मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब मैं जब स्क्वायर रूट लूंगा तो जो मेरे पास m है ये स्क्वायर रूट से कट गया, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो ये कट गया, ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा f इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स है हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, और बेटे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 1 मीटर था इसके स्क्वायर के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसको बेटा g की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बेटे जब आपने इसको कैलकुलेटर पे करना है ना तो आप पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लें। अगर आपके पास कुछ ज्यादा कैलकुलेटर होते हैं उसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन मौजूद होता है, अगर फ्रैक्शन भी आ रहा है तो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना ब्रैकेट्स डाल डाल के इस तरह आपने लिखना है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं है तो आप पहले इतने को सॉल्व करें, फिर उसको डिवाइड करें, उसको सॉल्व करें,
और फिर बाद में होल का आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। अक्सर बच्चों को मेथड आता होता है लेकिन उनके जो कैलकुलेटर में आंसर है वो रॉन्ग आ रहे होते हैं, यही चीज उनको कैलकुलेटर यूज नहीं करना आ रहा होता। इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो मैक्सिमम रखें। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये आ गया, अब इसका हमने ले लेना यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब देखिए वैसे कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे पास 6.673 से कट गया, 10 की पावर -11 ऊपर आ गया +11 हुआ है, तो बेटा जो मेरे पास मैथ है ये इक्वल आ जाना है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, तो बेटा ये मेरे पास आ जाना है 10 रेज़ टू पावर 3 -3 + 11, इसका ले लिया स्क्वायर रूट, तो बेटा ये इक्वल आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 8 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 10 रेज़ टू पावर 8 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाना है 10 रेज़ टू पावर 4 किलोग्राम। अब 10 की पावर 4 के बेटा मैं 10,000 भी लिख सकता हूं, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 10,000 किलोग्राम। सो जो हमारे पास लेड स्फीयर्स का मास है वो कितना आ जाना है 10,000 किलोग्राम, एंड दैट इज फॉर ईच, यानी कि M1 भी इतना है और M2 भी इतना है, सो दैट इज फॉर ईच मास। M1 भी यही है और M2 भी यही है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया था, वहां पर एक फॉर्मूला बनाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी प्लैनेट का, किसी भी बॉडी का रेडियस, ठीक है, और उसकी जो है ना टोटल मास मालूम हो, तो हम उसकी सरफेस पे जो है ना वो जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर उसने मास भी बताया हुआ है और रेडियस भी बताया हुआ है, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सिंपली फॉर्मूला पुट करके हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है बेटा, मार्स का उसने हमें मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ मार्स ये 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह बेटा नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं जो रेडियस ऑफ मार्स है, ये मेरे पास है 3370 किलोमीटर। इसको जरा मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, और चूंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 3 डिजिट्स क्रॉस करके इधर आऊंगा, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 3.370 इंटू 10⁻3। अब 10⁻3 इसका साइंटिफिक नोटेशन में से आ गया। अब किलो की वैल्यू भी मेरे पास होती है 10 की पावर 3 मीटर, तो बेटा ये मेरे पास इक्वल आ जाना है 3.370 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये रेडियस आ गया, और एक चीज हमें खुद मालूम होनी चाहिए जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है कि जी का जो फॉर्मूला होता है वो Gm/r स्क्वायर होता है, वेयर m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट या दैट बॉडी एंड r इज द रेडियस, ठीक है। अब चूंकि वहां पर Gme लिखा था वो अर्थ के लिए था, अब यहाँ पर मार्स है तो मैं Gm के साथ मार्स लिख दूंगा जस्ट वहां पर बताने के लिए कि ये मार्स के लिए, ठीक है। तो जो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा Gm, और यहां पर मैं लिख दूंगा मार्स सबस्क्रिप्ट में डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो अब बेटे वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली, तो g की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जानी है, कैपिटल G की होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ मार्स के साथ, जो कि है 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। अब बेटा जो भी इसका आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है, तो पहले आप इसका आंसर निकाल लें। अब जब आपने डिवाइड करना है तो रेडियस देखें कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, तो ये भी आप ब्रैकेट डाल के सॉल्व करें, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करें, वैल्यू पुट करें 3.370 इंटू 10⁻6 मीटर, ब्रैकेट क्लोज करें और उसका लें स्क्वायर। अब बेटा आपने स्क्वायर ले लेना है। अब इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the value of gravitational acceleration on the surface of Mars is 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर है तो हमने मास ऑफ मून फाइंड करना है। अच्छा, ये एक्चुअली मिलता जुलता न्यूमेरिकल है 5.3 से। वहां पर क्या किया था, वहां पर उसने मास और रेडियस बताकर जी की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर जी की वैल्यू बताकर और रेडियस बताकर मास पूछा हुआ है। सिंपली वही वाला फॉर्मूला रीअरेंज होगा
और हम यहाँ पर जो है ना वो मैस फाइंड कर लेंगे। तो गिवन डाटा क्या क्या है, गिवन डाटा में सबसे पहले तो हमारे पास जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून दैट इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास है रेडियस ऑफ मून, ये मेरे पास आ जाएगा 1740 किलोमीटर। अब इसको हम जरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे 1.74, अब 3 डिजिट्स क्रॉस किए 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का आ जाएगा, 10⁻³ किलोमीटर में कन्वर्ट करने का आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया मीटर। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर। एक चीज हमें खुद पता होनी चाहिए जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड बेटा हमने करना क्या, फाइंड हमने करना है मैस ऑफ मून, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एम की जगह मैं वो वहां पर उसके साथ मार्स लिख दिया था मार्स के लिए, और मून के लिए मैं यहाँ पे मून लिख दूंगा। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, चूंकि यह मून है तो यहाँ पे मून लिख देंगे, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब चूंकि मैंने मैस ऑफ मून फाइंड किया, आर के इधर डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल जी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इन दैट केस हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास मैस ऑफ मून है ये इक्वल आ जाना है G इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। बेटे वैल्यूज पुट करते थे, G की वैल्यू मेरे पास है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R का जब आपने स्केल लेना तो हमने ब्रैकेट में लिखना है 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर। इस सारे का आंसर निकाल के जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है G के साथ, और उसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस सारे को बेटे जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मैस ऑफ मून है दैट विल बी इक्वल्स टू 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। तो बेटे हम इसके रिजल्ट्स लिख देंगे कि सो के हमारे पास मैस ऑफ मून है वो 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमें उसने आल्टीट्यूड बताया हुआ है और वैल्यू ऑफ G पूछी हुई है। तो एक्चुअली बेटा ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये वेरिएशन ऑफ G विद आल्टीट्यूड में से आएगा जब ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक आल्टीट्यूड पे होगा, ठीक है। तो चलो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है बेटा, देखो उसने एक ही चीज हमें बताई हुई है, आल्टीट्यूड, एज की वैल्यू, ठीक है। तो एज की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। एज की वैल्यू मेरे पास है 3600 किलोमीटर, ये मेरे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन वाला और 10⁻³ किलो वाला, ठीक है। तो जो आल्टीट्यूड है वो मेरे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें खुद मालूम होनी चाहिए। बेटा मैस ऑफ अर्थ हमें खुद पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ हमें खुद पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें खुद पता हो, ये तीनों चीजें बेटा हमें पता होनी चाहिए। तो वन बाय वन करके लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ बेटा हमारे पास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और बेटा जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो आपको पता है मीटर्स के अंदर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। अब बेटे हम क्या करते हैं, फाइंड हमने क्या करना है, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एट एज आल्टीट्यूड। तो जी एज जो है बेटे वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूला पे आते हैं तो हमारे पास जी एज की वैल्यू आ जानी है GME डिवाइडेड बाय R प्लस एज होल का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आप सॉल्यूशन में आ जाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो GH है बेटे वो मेरे पास इक्वल आ जाना है GME 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैस ऑफ अर्थ के साथ जो कि 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, नीचे RH और होल का स्क्वायर है। अब ये जरा तवज्जो से सुन ले, यहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए। आर भी बेटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, और एज है ये भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे होल का स्क्वायर भी है, तो आपने सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले एक मेन ब्रैकेट ओपन करनी है, कैलकुलेटर पे एज इट इज आपने इसको लिखना है, अदरवाइज बेटा ये आपका गलत हो सकता है, ठीक है। अब आपने रेडियस ऑफ अर्थ की ब्रैकेट ओपन करनी है और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिख देनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब हम प्लस करेंगे और जो एज है, ठीक है, उसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, एज की वैल्यू लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर और उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इस सारी टर्म का स्क्वायर लेना है, तो जहां से शुरू हुई है वो जो मेन ब्रैकेट शुरू में ओपन की थी, अब मैं मेन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और अब लिखूंगा इसका स्क्वायर। आप इस तरह करेंगे फिर बेटे आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज बेटे आपका आंसर जो है ना वो गलत आने के चांसेस हैं। इस सारे को बेटे जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस आपने काफी ज्यादा करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल आते होते हैं, चूंकि आप यहाँ पर वैल्यूज काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की आप देख रहे हैं, तो उस वजह से ना बच्चों को कैलकुलेटर नहीं यूज करना आ रहा होता, जिस वजह से कैलकुलेटर में कोई गलती करके न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ठीक है, इस सारे के बेटे जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द वैल्यू ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। बेटे जरा ना बात तवज्जो से सुन लें, अगर उसने डिस्टेंस दिया हो ना हमें सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, तो हम उसके अंदर आर ऐड करते हैं, क्योंकि जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस उसने सेंटर ऑफ अर्थ से ही दिया हुआ है तो फिर उसमें आर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, उसने कहा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल रेडियस जो है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ाई थी, उसमें बताया जो ऑर्बिटल रेडियस है वो हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास है आर नॉट की, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये आप यहाँ पे समझ जाए, तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये मुझे आर नॉट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एज, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाना है 48700 किलोमीटर। इसको बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं अब हम साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये मेरे पास आ गया 4.87 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट्स है 10⁻4 और किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया मीटर। तो बेटा जो मेरे पास ये है ये इक्वल आ जाना 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर। अब और बेटा हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, वही एक्चुअली न्यूमेरिकल वही वाला सारा है, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जी की वैल्यू लिखते हैं 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखते हैं 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और उसके बाद बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने अगेन जी एच ही फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, उसी तरीके से सारा होगा, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बताया गया था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बताया हुआ है, तो यहाँ पर हमने आर ऐड किया था, यहाँ पर हम इस वैल्यू में आर ऐड नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी एडेड है, इतना फर्क है, बाकी दोनों न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम थे। तो चले बेटे फॉर्मूला पुट करते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू ये आर प्लस एच की, तो इसकी जगह मैं सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगा, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। जी एच इज इक्वल टू, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करते हैं, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगानी है, तो उसके बाद ये सारा जो है ना बेटा ए की कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ब्रैकेट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है यहाँ की तरह, क्योंकि ए की वैल्यू सिंपल, आप एक ब्रैकेट ओपन करें और उसमें वैल्यू पुट कर दें 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर, ब्रैकेट क्लोज करें, होल का लें स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पर बेटा हमारे पास आंसर आ जाता है 0.168 समथिंग आता है, तो जब हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.17 रह जाता है, तो जो जी एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही बेटा हम वहां पर इस तरह रिजल्ट सीखेंगे, वैल्यू ऑफ जी एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो वो कह रहा था वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।
अब देखिए अगेन वही बात, ये इसने डिस्टेंस बताया सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो इसका मतलब इस पे अब हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी आर प्लस एज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ बेटे हमने फाइंड करना है, तो समहाउ वही वाला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा रीअरेंज करके हमें करना पड़ना है, तो जो हम प्रीवियस न्यूमेरिकल करके आए हैं एग्जैक्टली वही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं, जो हमारे पास आर प्लस एज की वैल्यू है, ये वैल्यू आर प्लस एच होगी क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से है, ये 10,000 किलोमीटर है, 10,000 सॉरी 10,000 है, 10,000 किलोमीटर। 10,000 को मैं इंटू 10⁴ लिख लूंगा, किलो को 10⁻³ लिख लूंगा मीटर, और ये बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻7 मीटर, ठीक है। ये आर प्लस एच की वैल्यू है। चांद एक वैल्यू बातें करना मुझे खुद पता नहीं, जैसे कैपिटल जी ये मुझे पता होना चाहिए 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और जी एच यानी कि जो जी एच है एट एच आल्टीट्यूड वो दिया हुआ है 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली बेटे हम क्या करेंगे कि मास ऑफ अर्थ के लिए इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा जी एच इंटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब बेटे जी एच है वो मेरे पास 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, आर प्लस एच की वैल्यू 10⁻7 मीटर, और इसका आएगा स्क्वायर। अब इस सारे का जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमने इसको डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करके, मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगे उनको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और बेटे इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाती है 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और ये बिल्कुल उसके क्लोज वैल्यू जो हमने अपने टॉपिक में मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो 6 थी, ये 5.9 है, तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है। तो बेटा उसके बाद न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि कितने आल्टीट्यूड पे जाके जो जी की वैल्यू है वो 4 गुना कम हो जाएगी। बेटे अब आपको पता ही है, मैंने जब वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड पढ़ाया था वहां पर आपको एमसीक्यूज के तौर पे ये बात समझाई थी कि जब हम 1 अर्थ रेडियस की हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाती है, ठीक है। तो चले बेटे अब यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, क्या मैथमेटिकली हमारा आंसर एग्जैक्टली 1 अर्थ रेडियस के बराबर आता है कि नहीं आता, वो तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था, डेरिवेशन की थी, तो पता लगाया था क्या मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। तो चलो इसको देखते हैं। तो गिवन डाटा में क्या, गिवन डाटा में बस एक ही बात उसने बताई हुई है कि हमारे पास जो जी एच की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू से 4 गुना कम है, 1/4 है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने वो आल्टीट्यूड फाइंड करना है जहां पर ये वाली कंडीशन मीट हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला अगेन बेटे वही लगेगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। तो पहले तो बेटा मैं जी एच की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जी एच की वैल्यू जो है बेटा मेरे पास g/4 आ जाएगी, यहाँ पर आपको पता है जी एच जो है वो g/4 है, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब बेटे आपको पता है कि हमने एच फाइंड करना, तो पहले तो मैं इसको रीअरेंज करके एक तरफ लेके आऊंगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर खत्म करूंगा, और फिर बाद में हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटे इसको रीअरेंज करते हैं ना, तो ये आर प्लस एच होल का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, जी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास इक्वल आ जाएगा 4GME डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आ गया जी। अब बेटे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ले लूंगा स्क्वायर रूट। अब जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो बेटा मेरे पास जो आर प्लस एच की वैल्यू है, आर प्लस एच की वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये इक्वल आ जानी है 4GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, ये जो एच है ये मैंने फाइंड करना है, आर इधर प्लस क्या है इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको बेटे जब आपने कैलकुलेटर पे करना है आपने बिल्कुल इसको क्या कहते हैं कि अलग अलग सॉल्व करना है, इसको सारे को अलग करना है, उसको सारे को अलग करना है। तो खैर एच की वैल्यू जो है बेटा मेरे पास आ जाएगी 4GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी होल का स्क्वायर रूट, और बेटा ये मेरे पास आ जानी है -r। अब बेटे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 4
जी की वैल्यू आपको होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मास ऑफ अर्थ के साथ। इसको बेटा मैं नीचे कर लेता हूँ, आगे जगह खत्म हो रही है, तो इस तरह नीचे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 इंटू जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर बेटे हम बात करते हैं नीचे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बेटे इसका मैं ले लूंगा सारे का स्क्वायर रूट। इसको आपने अलग से सारा सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है, ब्रैकेट ओपन 6.4 इंटू 10�6 मीटर, इसको अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है ये आता है 6.25। इस सारे को सॉल्व करने के बाद बेटा मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं 6.25 इंटू 10⁻6 मीटर, एंड दैट इज वैल्यू बहुत क्लोज है रेडियस ऑफ अर्थ के, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 अर्थ्स रेडियस, 1 अर्थ्स रेडियस। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा एक अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि हम दूसरा एक और मेथड है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड से बेटे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटे हम क्या करेंगे, अगेन यहीं से शुरू करेंगे कि बेटा हमारे पास जो जी एच है ये इक्वल आ जाना बेटा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब बेटा कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, कंडीशन क्या है, तो जो जी एच है वो जी बाय 4 के इक्वल है, तो बेटा ये मेरे पास आ जाना जी बाय 4 इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको रीअरेंज कर लेते हैं जैसे हमने किया था। यहाँ पर मतलब यहाँ तक जो स्टेप्स है ना वो सेम ही है। तो आर प्लस एच होल का स्क्वायर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, जी इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 4GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। और यहाँ पर बेटा ये देखिए कि मैंने लिया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेकर ये कट गया, तो बेटा मेरे पास जो है वो आ जाना है R प्लस एच इज इक्वल टू 4GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर जो R इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाना है, सारे स्टेप्स अभी तक वही सेम चल रहे हैं। तो जो एच है ना वो मेरे पास इक्वल आ जाना 4GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी होल का स्क्वायर रूट माइनस आर। अब यहां पर बेटा मैंने छोटा सा काम करना है, वो क्या है, अब आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो किसकी इक्वल होती है, ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको अभी बताता हूं। वो इक्वल होती है GME ओवर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाना है GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, आर स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू है GME डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, सिंपली आर स्क्वायर लिख दूंगा। तो बेटा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो एच इक्वल आ जाना बेटा मेरे पास 4R स्क्वायर, इस सारी जगह मैंने क्या लिख दिया आर स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट माइनस आर। अब 4R स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है 2R आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, आर स्क्वायर का R आ जाएगा माइनस आर। और आपको पता है जब 2R में से हम R को माइनस करेंगे तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा R। तो हमारे पास जो आल्टीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू R। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास आल्टीट्यूड है वो 1 अर्थ रेडियस के बराबर आ गया है। तो बेटा आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो सा मेथड आपको फिजिबल लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम रिजल्ट लिख देंगे, वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ अर्थ एट आल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1 अर्थ रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। 5.9 है, वो कह रहा है कि एक पोलर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है 850 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कह रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड नहीं है, वो हमें अलग से खुद ऐड करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड हमें बताएं क्या है। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, ऑर्बिटल स्पीड जो है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है GH इंटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले आल्टीट्यूड कितना है हमारे पास 850 किलोमीटर, इसको मैं लेके आता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो 8.5 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, किलो की जगह 10 की पावर 3 आ जाना है, और ये आ गया मेरे पास 8.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बेटे हमें खुद से पता होनी चाहिए 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये आपको जुबानी वैल्यूज याद होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, या रेडियस ऑफ अर्थ हो गया,
ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। फाइंड हमने क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो वो आल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पर जी एच की वैल्यू वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली तो नहीं होगी, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू होती है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड है। एक मेथड ये है कि जी एच की वैल्यू पहले हम अलग से फाइंड करें, वो फाइंड करने के बाद जो भी आंसर है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। एक मेथड तो ये है, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा आसान है, इसलिए मैं उसकी तरफ मूव करता हूं कि हम जी एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। जो जी एच का फॉर्मूला है ना उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। हमें पता है कि जी एच जो है वो जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दैट केस बेटे क्या होगा कि जी एच की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन वन स्टेप जो है ना हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप वैसे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस खुद करके ये देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर सेम आता है कि नहीं आता। जी एच की वैल्यू फाइंड करके उसको यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जी एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाना है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर इनटू ये वाला आर प्लस एच एज इट इज आ जाना है, ठीक है। तो अब बेटा ये मेरे पास आर प्लस एच पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, तो ये इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो जो वी नॉट है बेटा ये मेरे पास इक्वल आ जाना है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट बेटे कर रहे हैं, वी नॉट इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास क्या है पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, मास ऑफ अर्थ की 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब बेटे यहाँ पर इसको सारे को हम डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि नीचे दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं तो वही वाला मेथड कि हम दो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक मेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ की ब्रैकेट क्लोज कर दी है, प्लस करेंगे अब बेटा एल्टीट्यूड की ब्रैकेट ओपन करेंगे 3.6 इंटू सॉरी आल्टीट्यूड बेटा हमारे पास यहाँ पर है 8.5 इंटू 10⁻5 8.5 इंटू 10⁻5 मीटर। अब बेटा आल्टीट्यूड की ब्रैकेट क्लोज कर दी, अब होल ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसका ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब चूंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला में हम आर प्लस एच होल का स्क्वायर लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक्चुअली मतलब कि ना वैसे गलती से यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इससे पिछले फॉर्मूला में स्क्वायर भी था, लेकिन यहाँ पर बेटा स्क्वायर नहीं है। तो हमने सिंपल इतना करके जो भी आंसर आता है उसका बेटे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। सो इन दैट केस बेटे हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू जगह कम है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद बेटा मेरे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकंड। सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 7431 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद बेटा जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5.10 है ना ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। उसको उसने जो क्या कहते हैं कि हमें आल्टीट्यूड बताया हुआ और ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी हुई है, ठीक है। तो आपको आल्टीट्यूड बता के ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ सकता है। तो यहाँ पर बेटा वही वाली चीज है, सबसे पहले हम आल्टीट्यूड देखेंगे, तो आल्टीट्यूड बेटा मेरे पास आ जाना है 42,000 किलोमीटर। अब बेटा ये मेरे पास इक्वल आ जाना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया 4.2 इंटू 10⁻4 किलोवाट 10⁻3 मीटर। तो ये बेटा मेरे पास इक्वल आ जाना है 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर। अब ये बेटा तकरीबन हमने हर न्यूमेरिकल में किया है, तो अगर आपने प्रॉपर देखा हो तो अब ये जो कन्वर्जन है ये तो अब आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। कोई भी अल्टीट्यूड गिवन हो उसको आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और ऐसे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बेटा हमें रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अच्छा, उसके अलावा बेटे हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही फाइंड करना है और एग्जैक्टली वही सारे स्टेप्स होंगे, सिर्फ जो वैल्यूज पुट करनी है वो हम बेटे फॉर्मूला पुट करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह। वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। और अगेन वही वाली बात, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्योंकि हमें जी एच की वैल्यू मालूम नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं, आप जीएच अलग से फाइंड कर ले और उसको यहाँ पे पुट करके आंसर निकाले, आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसमें से ये हो जाएगा सिंगल स्टेप में सारा सॉल्व हो जाएगा।
तो जी एच की वैल्यू होती है जी एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा जो वी नॉट है ये मेरे पास इक्वल आ जाना है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर इनटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बेटा ये जो टर्म है इसके इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और वी नॉट जो है बेटा मेरे पास इक्वल आ जाना है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, और अगेन उसी तरह बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और जो भी आंसर आएगा उसको बेटे हम डिवाइड करेंगे। और अगेन वही बात, चूंकि दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है तो एक मेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक रेडियस के लिए ओपन कर लेंगे। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर क्लोज, प्लस फिर हम ओपन करेंगे आल्टीट्यूड यहाँ पर मेरे पास है 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर। अब मेन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और अगेन बेटे मैं आपको रिमाइंड करवा दूं यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर खत्म हो चुका है, तो ये जो भी आंसर आएगा सारे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और बेटा जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से आएगी वो 2876 मीटर पर सेकंड आएगी। ओके, अब बेटे ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल बात है वो मैं आपको समझा दूं। बेटा देखिए यहाँ पर जो आल्टीट्यूड था वो 850 किलोमीटर था, यहाँ पे 42,000 किलोमीटर है, यानी कि इस न्यूमेरिकल में आल्टीट्यूड ज्यादा है। अब इस न्यूमेरिकल में आल्टीट्यूड ज्यादा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें उसकी ज्यादा थी इसकी कम थी, इसका मतलब हम जितने ज्यादा आल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है इस चीज को कि जो आल्टीट्यूड बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है तमाम के साथ इस वीडियो को शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।